ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम बता दे रहे हैं साफ, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होता है? एक ट्यूब, द ट्यूब इन विच द ट्यूब विच ब्लड फ्लो फ्लो ऐसा ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। पॉइंट शुड बी क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा ध्यान से, गुड इवनिंग श्रेयांश पांडे, शिवांश पांडे सॉरी, चलो ठीक है। देखो बेटा, जैसे ये नस होता है ना, जब ये नस होता है, नस यहाँ पे चाहे यहाँ पे नसें होती है ना, तो उसमें ब्लड फ्लो करता है। तो डॉक्टर भी क्या करता है, इंजेक्शन उसी में लगाता है, ठीक है, भले ही कितना दर्द, ठीक है, उसी में लगाएगा। तो कंडीशन क्या होता है वहाँ पे, जब ब्लड उसमें लगाता है तो यानी उसमें ब्लड है, तो ब्लड से वो जो केमिकल जो होता है वो हमारे बॉडी में बहुत तेजी से सर्कुलेट हो जाता है, और जहाँ पर भी जो भी ट्रीटमेंट देना होता है वो ट्रीटमेंट वहाँ जाके ऑन द स्पॉट दे देता है। ये दिमाग में बैठा है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप के हमें पड़े, ठीक है। अच्छा, कभी कभी, ठीक है, इसमें कुछ लोग गोरे गोरे होंगे, लाल लाल होंगे, ठीक है, जिनकी बॉडी ठंडी में बहुत लाल लाल हो जाती है, वो बहुत ध्यान देंगे इस बात पे जो हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ना, जब ठंडी होती है, ऑडियो क्लियर, ऑडियो विजुअल क्लियर ना, ऑडियो विजुअल क्लियर, ठीक है। देखो, जैसे जो कुछ लोग होते हैं, जैसे गोरे गोरे लोग होते हैं, तो कंडीशन क्या होता है, ठंडी के दिनों में क्या होता है, उनकी नाक, ये जो टिप है ना, ये नाक की टिप है, और ये जो है ये चीज एकदम गोरा गोरा टमाटर के जैसे लाल लाल हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखिए, फिर ये उंगली का टिप लाल लाल हो जाता है। काहे होता है भाई? कुछ ना कुछ वहां पे होता है, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान के रखना, एक बात और बात आप बता दे रहे हैं अभी, कि टिप पर हमेशा, ठीक है, दोनों ब्लड का मिक्सचर होता है, दोनों ब्लड, दो ब्लड हमारे बॉडी में होती है, एक ऑक्सीजनेटेड होती है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। तो दोनों ब्लड का जो मिक्सचर होता है वो कहाँ पे आता है, टिप पर आता है, चाहे वो नोज का टिप हो, चाहे ये टिप हो, चाहे ये टिप हो, ये दिमाग में रखना। क्योंकि ये देखो बेटा, ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना, ठीक है, कि जो ये नहीं, ये कॉमन लोग जो होते हैं ना, नॉर्मल लोग जो घूमते रहते हैं, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं बायोलॉजी, वो पूछ देते हैं, ठीक है। तो उनको भी, जैसे हम लोग जब पहले हम क्या होते थे ना, पहले हम शादी ब्याह में जब जाते थे तो छोटे थे, ठीक है, हाँ छोटे तो थे, अभी भी छोटे ही हैं। तो शादी ब्याह में जब जाते थे, ठीक है, तो लोग हमसे पूछते थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को यही पता था भैया, ए मतलब एप्पल होता है और बी मतलब बड़का एप्पल होता है, यही पता था, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम पूछना क्या चाह रहे थे कि ए मीन्स वॉवेल और बी मीन्स कॉन्सोनेंट। रिप्लाई कुछ दीजिए। हाँ ऐसा विलेज में होता है, हाँ हाँ। अरे भाई तुम लोग लिख लिख क्यों मानोगे, तो माइक ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे भी लगता है माइक लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। गांव के लोग जो है ये सब क्वेश्चंस, ये सब डाउट्स क्या रहते थे, ये सब पूछते रहते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई शहर के लड़के भाई कितने इंटेलिजेंट है गांव से, जैसे जहाँ बुढ़े लोग होते हैं थोड़ा सा अपने आप को इंटेलिजेंसी दिखाते हैं, खैर वो एक्सपीरियंस होते हैं, हम उनको कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बेटा, तो उस तरह ब्लड वेसल्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लड वेसल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो हम 3 टाइप के पढ़ेंगे, और एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, इस 3 टाइप में से एक टाइप आना फिक्स है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें से डिफरेंस आना फिक्स होता है। अब देखो बेटा, डिफरेंस मैं कैसे बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ऐसे हम डिफरेंस नहीं लिख सकते, हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हम इनका डिफरेंस करेंगे, ठीक है। पहले हम आते हैं ब्लड के बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे,
ब्लड के बेसिस पे कैसे डिफरेंस करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ये बहुत लोग जानते हैं, आप लोग भी पढ़ते हुए आए हो, क्लास 7th में भी ये है कि ब्लड के बेसिस पे कैसे डिफरेंस है। देखो बेटा, ये आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड 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 ब्लड, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरी हमेशा मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। और अभी मैंने एक बात बताई है कि जो टिप होता है, यानी ये सब जो टिप होते हैं, ये सब जो टिप होते हैं, नाक की टिप हुआ, ये टिप हुआ, तो यहाँ पे जो टिप होता है, जैसे जैसे क्या होता है भाई, ठंडी के दिनों में जो होता है, मेरे ओंठ बेसिकली क्या होता है, एकदम लाल लाल रेडिश हो जाते हैं, जैसे लग रहा है, या तो पिंक हो जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं लिपस्टिक लगाया भाई। भाई ऐसा तो इतना भी दिन खराब नहीं हुआ कि लिपस्टिक लगाना पड़े, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है, उस समय यहाँ पे टिप पर ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से ये जो कैपिलरीज होती हैं हमेशा टिप पर होती हैं, ओंठ पे रहेंगी, यहाँ रहेंगी, यहाँ रहेंगी, नोज टिप पे रहेंगी, तो एकदम दिखने में लाल लाल हो जाते हैं, ये कैटेगरी, ठीक है, दिमाग में। तो ब्लड पढ़ लिए। अब इसी में एक एक्सेप्शन है, दोनों में एक्सेप्शन याद करिए, पल्मोनरी 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 यानी जितनी भी आर्टरी होंगी, जितनी भी आर्टरी होगी, हाँ क्वेश्चन पूछते रहिए, कुछ क्वेश्चन पूछते रहिए, पढ़ रहिए। देखो बेटा, जितनी भी आर्टरी होंगी सब के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये दिमाग में बैठा रखिए। जितनी भी वेन्स होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। सर ठंडी में ही मिक्स होता है, नहीं ठंडी में मिक्स नहीं होता है बेटा, देखो ठंडी में, यही तो आप लोग कंफ्यूजन, अभी मैं बताने वाला था इसको, लेकिन अब आप पूछे हो तो सुन लीजिए। देखो बेटा, हम लोग अभी बॉडी गर्म है, जब गर्म होती है ना, जब बॉडी होती है तो ब्लड का फ्लो कॉन्टिन्यूअस जो है वो बना रहता है, तो टिप पर उतनी, मतलब उतना लालिमा नहीं रहता, देखो अब इसे दबा के देखो, लालिमा है तो लाल लाल है। लेकिन ठंड में क्या होता है, ठंड में यहाँ पे जो टिश्यू होती है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी लूज रहती है, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या जाता है, वो ठंडक की हवा आ जाती है, इसलिए वो दिखने में लाल लाल लगता है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात देखो, अगर मान लो सपोज दैट एक बार मान लो, ठीक है, तुमको अगर ठंड लगे, टिप पर ठंड लगे, यानी तुमको यहाँ पे इंजरीज होने वाली, कभी आप लोगों ने ये सोचा है? अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद जाते जाते हम आपको एक क्वेश्चन, हम अभी क्वेश्चन एक पूछ दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर बता सकते हैं, जाते जाते हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से। कभी आपने ये सोचा है कि मच्छर जब काटता है तो वहां पे स्वेलिंग क्यों हो जाती है, और स्वेलिंग होती है तो वहां पे गर्म क्यों लगता है? कभी आप सोच के देखो, या फिर हड्डा काटता है, मधुमक्खी काटती है, तो क्यों वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, क्यों वहां पे गर्मी लगती है, वो गर्म टेम्परेचर क्यों गर्म हो जाता है? सोचो कभी, देखो ध्यान से। हाँ, लास्ट ईयर मैंने जिनको पढ़ाया था उनको मैंने बताया था, लेकिन अब एक बार और सोचो आप लोग, ठीक है। देखते हैं अभी जाते जाते आप लोग कितना लोग आंसर मुझे बता देते, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा आंसर, यहाँ पे मत इसका आंसर बताइएगा, पूरा लिख के बकायदे, तो ये बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये दिमाग में रखिए, ठीक है। अब आते हैं इसके वॉल्व पे आते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हम वॉल्व लिखे हैं, VALVE, WALL नहीं लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग। वॉल्व वॉल्व क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, अगर मान लो सपोज दैट, ठीक है, हाँ हाँ, सपोज कर लो ये ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। ये भी एक ट्यूब है, यानी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। ये कौन सा ट्यूब है, कैपिलरी का ट्यूब है, इसके अंदर भी मिक्स ब्लड फ्लो हो रहा है। पहले मैं वॉल्व देखूंगा, पहले मैं वॉल देखता, वॉल यानी थिकनिंग देखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इसको हम कट करें, इसको भी कट करें और इसको भी कट करें, तीनों को मैंने कट किया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा, तो जब हम देखेंगे तो इसको हम कट करेंगे, सर्कुलर आएगा, तो अब हम देखेंगे क्या कि ये इसकी जो वॉल होगी WALL, इसकी जो वॉल होगी WALL बहुत ही थिक होगी, बहुत ही मोटी होगी वॉल, ये जो वॉल है बहुत ही थिक होगी, यानी मोटी होगी। ये दिमाग बैठा लीजिए, क्वेश्चन हमेशा पूछता है चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इसकी जब इसको हम कट करके देखे हैं, ठीक है, तो इसकी भी वॉल थिक तो होगी, इसकी भी वॉल थिक होगी, लेकिन कंपैरिजन टू आर्टरी थिन होगी, थिन होगी,
ठीक है, थिन होगी यानी पतली होगी। आर्टरी से कंपैरिजन करेंगे तो पतली होगी। देखो इसकी वॉल इतनी मोटी है जबकि इसकी वॉल इतनी मोटी है। कैपिलरी की वॉल जब कट करेंगे तो इसकी वॉल एकदम थिन होती है, एकदम पतली थिन होगी। अब खुद सोचो, खुद सोचो, खुद दिमाग में बैठाओ। ठीक है, ये जो गैप है इसको गैप को बोलते हैं नैरो, इसको सॉरी गैप को बोलते हैं होल, WHOLE होल, नहीं HOLE होल, होल बोलते हैं इसको, इस गैप को। इसका गैप जो होगा वो नैरो होगा, नैरो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि वॉल बहुत मोटी है। वॉल बहुत मोटी होने की जो गैप होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा ये गैप। ठीक है, जब इसमें जाएंगे तो वॉल बड़ी हो गई थी यानी गैप बड़ा हो गया, यानी ब्रॉडर, यानी ब्रॉड, ब्रॉड यहां पे लिखेंगे ब्रॉडर, ब्रॉडर। ठीक है, समझ में आ गई ऐसी बात है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है बेटा, मैं ये नहीं बोलता, मैं कॉन्फिडेंस जाने मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब ही चलती है तो मजा भी आता है मेरे को। ठीक है, तो ये ब्रॉड, ये ब्रॉडर, ठीक है, ये सब मिलेगा। तो ये दिमाग में बैठा रखिए, ये क्वेश्चन हमेशा का रिकॉर्ड है, ये पूछता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसके अंदर देखो बेटा, ये यहाँ पे एक वॉल्व होती है इस तरह, देखो इस तरह एक वॉल्व होगी, ऐसे ऐसे एक वॉल्व होती है। ये वॉल की खास बात क्या है, ये ऐसे वॉल्व होती है, ये वॉल की वॉल्व VALVE, इसकी खास बात क्या होती है। हाँ, इट्स बिकॉज सेवन, हाँ सही है बेटा, सही है, बिल्कुल बिल्कुल स्वयं सही है। देखो बेटा, ये वॉल्व ऐसे होती है, ठीक है, ऊपर से अगर कोई चीज आ रहा है, देखो बेटा, अगर ये वॉल्व ऐसे होती है, अगर ऊपर से कोई चीज आ रहा है, ऊपर से कोई चीज आ रहा है तो ये खुल जाएगी, यानी जाने देगी। ठीक है, ऐसे रहती है, लेकिन अगर नीचे से अगर ऊपर कोई चीज जा रहा है तो तुरंत ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो क्या फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं, देखो बेटा, अगर वॉल्व देखा जाए, VALVE देखा जाए, ठीक है, गुड अमन, तो इसमें लिखेंगे एब्सेंट, इसमें एब्सेंट रहती है। इसमें लिखेंगे प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट होती है, प्रिवेंट, प्रिवेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के ब्लैक बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, यानी ऊपर जाने से रोकती है, ऊपर से नीचे आने देगी, एक डायरेक्शन में ही ब्लड को आने देगी, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को जाने नहीं देगी। और इसके अंदर नो, ये दिमाग बैठा लीजिए, ये इतना चीज याद कर लीजिए तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे चले, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ देते हैं कुछ थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में देखो बेटा, सब लोग दिल बनाइए, दिल इन द सेंस कि वो वाला दिल नहीं जो आप लोग, ये इधर का इरेज हम कर देते हैं, इधर का हम इरेज कर दें, ये इरेज पूरा कर दें, यस और नो, चलो इरेज कर दें। चलो देखिए, आज हम लोग ब्लड हार्ट पढ़ेंगे, यानी अपने दिल का रिश्ता पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं दिल के रिश्ते में क्या क्या कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन देखते हैं, देखो बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। बेटा सोहम, सोहम, एक मिनट, थोड़ा सा, इत्तू सा एकदम इत्तू सा, थोड़ा वेट कर लो, अभी मजा आने वाला है। ये अनमोल मौर्य जा रहा है, आ रहा है, क्या बात है भाई इसको, चलिए इत्तू सा वेट कर लो, अभी मजा आने वाला है। देखो ह्यूमन हार्ट, चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। बेटा देखो, आपके स्कूल में कैसा डायग्राम बनाया है वैसा डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो दैट इज ओके, उसको थोड़ा साइड में रखो। मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा बना लीजिए। ठीक है, हम दो दो डायग्राम आपको बना के दिखा देंगे पहले, लेकिन पहले ये हार्ट का डायग्राम बना लीजिए आप लोग, सब लोग प्लीज, स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखो ध्यान से, कुछ नहीं, मैंगो बनाइए, इस तरह मैंगो हुआ, कुछ नहीं, इसको ऐसे इसका नोज निकालिए, ये इसका नाक निकल गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर कर लें भाई, मेरा ही मन कर रहा है आजकल कलर करने का। यहाँ पे अंडा और यहाँ पे अंडा, दो अंडे हुए।
बन गए होंगे यहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं। क्या वो चौक ही भूल जा रहे हैं यार, कौन कौन सा यूज करना है। चलो ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा यूनिक रहता है मेरा आर्ट, लेकिन अब क्या करें, अब है तो है। ऐसे फिर इसको 1 2 3 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हो गया होगा, बन गया होगा इतना। 1 2 3 हार्ट बन के तैयार हो गया। सबका बन गया भाई, सबका बना दिल। दिल बनाइए सब लोग, जल्दी जल्दी बनाइए। आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता। दिल के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक गाना आया नहीं था, दिल का मामला है दिल भर, तो वही हालत है इसकी। देखिए, चलिए। अच्छा, अब आप लोग सब लोग बताएंगे, सब लोग कमेंट सेक्शन में जा करके देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बताइए, हार्ट हमारा कहाँ रहता है, किस साइड रहता है। अब हार्ट हमारा किधर रहता है, किस साइड रहता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। अपर्णा नीरज गलत, गुड। अपर्णा नीरज अब सही हुआ। लेफ्ट लंग के पीछे। अच्छा, तो आगे क्या नहीं होता है भाई। देखो बेटा, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनो। देखो, हार्ट जो होता है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हाँ, दिल होल किसे कहते हैं बेटा। देखो, जब से दिल होल के बारे में अभी पढ़ोगे, क्या अभी पढ़ोगे, वो ऐसे नोड ए बी नोड होता है, थोड़ा सा वेट कर लो, सब मिलेगा यहाँ पे, सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा वेट करो, इतू सा वेट कर लो, अभी मिलता है आप लोगों को दिल का होल। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई दिल बना लिया तो उसमें कोई तीर मार दिया तो तीर की वजह से होल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा अलग होल है। देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अब कंडीशन देखो। अगर आपको याद आ रहा होगा, लंग्स का डायग्राम मैंने बनाया था इस तरह, छोटा बना रहे हैं, ठीक है। तो बोला था कि यहाँ पे जो लंग्स होता है, वो लेफ्ट वाला लंग जो होता है थोड़ा सा कटा रहता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, ये क्वेश्चन हमेशा एनटीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। कार्डियक नॉच बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है, ये दिमाग बैठा ले। देखो, जो हमारा पूरा हार्ट है, ठीक है, बेचारा बेचारा 40 मिनट बाद फिर डेथ हो जाएगा, इसका मतलब जूम का। फिर दोबारा आप लोग आ जाएंगे सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड से, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टू मच टाइम। देखो बेटा, बेचारा जो ये हार्ट होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, ये दोनों लंग्स है और ये बिल्कुल बीच में हमारा हार्ट होता है, बीच में, ठीक है। खाली उसका नीचे का जो पार्ट होता है ना, नीचे का, उसको बोलते हैं एपेक्स। हार्ट के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स वही थोड़ा सा होता है ना कि लेफ्ट साइड की तरह, लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है, और वही बेचारा क्या करता है, पंप करता है, वही ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। इसलिए कॉमनली जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं लेफ्ट हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। लेकिन आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे नहीं, नहीं चाचा, ठीक है, वो मिर्जापुर वाला चाचा नहीं, दूसरे वाला चाचा बात कर रहे हैं, आप लोग मिर्जापुर समझने लगोगे। देखो, नहीं चाचा, बीच में हार्ट होता है, खाली जो उसका नीचे वाला एंड होता है, इसको एपेक्स कहते हैं, वो तनिक सा मुड़ जाता है, किधर, लेफ्ट साइड की तरफ, यूं ही धड़कता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ जाइए, ठीक है। हाँ, तो पूरा लिखेंगे कि दैट इज आवर हार्ट इज इन सेंटर, ओके,
only its apex end tilt towards the left side and apex end responsible for pumping of blood। ये दिमाग में बैठा लो, पंपिंग ऑफ ब्लड। वही एपेक्स एंड जो होता है पंपिंग ऑफ ब्लड में होता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वंस अगेन ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। चलो बहुत अच्छे। एक एक क्वेश्चन और एक आंसर हम आप लोगों से और बता चुके हैं, बहुत ही पहले आ रहा है सर। गुड गुड बेटा। देखो एक बात बताओ, कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो कभी ध्यान से देखना, या अभी किसी डॉक्टर के पास गए होगे, ध्यान से उसको देखना। अगर डॉक्टर ऐसे बैठा होगा ना, अगर ऐसे बैठा होगा, ठीक है, डॉक्टर ऐसे बैठा होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तुम जब बैठोगे उसके पास, डॉक्टर अगर वहां बैठा हुआ है, डॉक्टर इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यानी डॉक्टर का राइट साइड तुम्हारा लेफ्ट हैंड आएगा। ठीक है, देखो अगर डॉक्टर की कुर्सी इधर है, ठीक है, तो उसके इधर स्टूल रहेगा, उस साइड स्टूल नहीं रहेगा। डॉक्टर अगर इधर बैठा हुआ है, इधर फेस करके, सामने की तरफ फेस करके अगर बैठा हुआ है, तो स्टूल इधर आएगा। ठीक है, कभी ध्यान से देखना। ये फोटो कई बार जो है एनटीएससी ओलंपियाड के पेपर में फोटो बना दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई, ऐसा क्यों ऐसा होता है भाई। ठीक है, बहुत ध्यान, एक बार और देखो, एक बार और क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये फ्रंट है, ठीक है, डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है, उसका चेहरा जो है वो देख रहा है कहाँ पे, इधर देख रहा है, ठीक है, बोर्ड की तरफ देख रहा है। ठीक है, यानी डॉक्टर अगर ऐसे बैठा है डॉक्टर, तो उसका राइट हैंड है, ठीक है, सीधे बैठा है। ठीक है, मरीज की जब डॉक्टर यहाँ बैठा है तो मरीज की कुर्सी यहाँ रहती है, ना कि इधर रहती है। मरीज की कुर्सी यहाँ रहती है, तो तुम जब यहाँ बैठे रहोगे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो होगा वो डॉक्टर के राइट हैंड पे जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रहे आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? से यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया हम दोबारा बताएंगे, किसको नहीं समझ में आया हम दोबारा बताएंगे। नहीं बेटा, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल यही तो बात है। ये कोई भी चीज, हाँ सोहम सर एक बार और देखो सर, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो कोई डॉक्टर ऐसे बैठा हुआ है, डॉक्टर ऐसे बैठा है, डॉक्टर ऐसे बैठा है, यहाँ पे डॉक्टर मान लो बैठा है, तो पेशेंट जो होगा उसकी चेयर यहाँ होगी, ना कि इधर होगी। कभी ध्यान से देखो, इधर होगी ना, तो इधर नहीं, इधर नहीं होगी, इधर होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, हाँ वो बेटा, वो अपर्णा नीरज, उसके बाद सोचो, वो छोड़ दो, बायोलॉजिकली सोचो कि क्यों कुर्सी उधर है। कुर्सी उधर भी तो हो सकती है, हाँ कुर्सी उधर भी तो हो सकती है, क्यों कुर्सी उधर नहीं है, कुर्सी इधर क्यों है, ये सोचो। कभी भी आप किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे, किसी भी बढ़िया डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, तो हमेशा जो आपका बीपी चेक करेगा वो आपके लेफ्ट हैंड में चेक करेगा, राइट हैंड में वो नहीं कर सकता। ठीक है, राइट हैंड में करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन आप बताएंगे। ठीक है, आपका आंसर है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे आज, वो आप बताएंगे। अभी क्लास स्टार्ट है, लेकिन दोबारा आइए क्योंकि ये बंद होने वाला है। ठीक है, प्लीज ऑल ऑफ यू अगेन। चलो बेटा, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे आप लोगों से, मजा भी आया क्वेश्चन पूछने में। अब कुछ स्टार्ट इसको भी कर लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से, देखो देखो बेटा, हाँ सही है बेटा, जो आपने बोला बिल्कुल सही है, थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करिए। देखो बेटा, यहाँ तक हार्ट के बारे में समझ में आ गया कि आवर हार्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ओनली इट्स एपेक्स एंड इज टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, सो commonly every human being are called that heart is located on the left side। ये देखो, what is the size of the heart? that is left hand fist, इस लेफ्ट हैंड के फीस्ट के बराबर हार्ट होता है। ठीक है, या फिर फन मुट्ठी के बराबर, मुट्ठी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, इसमें मुट्ठी के बराबर ये हार्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉमन। वो वेट ऑफ द हार्ट शायद हमको थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, 200 to 300 ग्राम हम शायद लिखवाते हैं, 200 to 300 ग्राम। अब हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इतना इतना बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, हाँ वही, ठीक है, तो कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बेटा देखो इसकी लेवलिंग पे आते हैं। हाँ सचिन, सोचिए बेटा, वाई नॉट राइट हैंड?
सोचिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं बेटा, थोड़ा सर्च करो, मजा आता है बेटा, क्वेश्चन खोजने में मजा आएगा। कभी सोचो, कभी जब तक ये सब फालतू क्वेश्चन लेकर रहे ना, कभी जाते होगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछ लो भाई काहे आप लोग इस साइड रखते हो, काहे नहीं उस साइड रखते हो, काहे आप लेफ्ट हैंड में नापते हो, काहे राइट हैंड में नापते हो, ठीक है। बढ़िया डॉक्टर होगा तो आंसर बता भी देगा। मजा आता है ये सब आर्गुमेंट करने में, तो मजा आता है। देखो बेटा, अब इसके लेवलिंग पे आते हैं। लेवलिंग पे देखो बेटा ध्यान से, लेवलिंग पे फोकस करिए, क्योंकि हर हर सब में लेवलिंग अलग अलग होती है। देखो, कुछ नहीं, देखो एक बात जान लेना, हाँ देखो बेटा, एक बात तो दिमाग में बैठा लो, क्लास 10 तक, अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्ट कितने चैम्बर होता है हम लोग का, तो यूजुअली आप लोग कहते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर होता है, तो आप कहते हैं 4 चैम्बर, सॉरी 4 चैम्बर, हम उंगली निकल जा रही, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये दैट इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। लेकिन क्या एग्जैक्ट 4 चैम्बर होता है, से नो, डायरेक्ट एग्जैक्ट 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता, ये 4 चैम्बर से कम होता है, यानी 3.5 चैम्बर तक ये होता है, 3.5 से 3.7 चैम्बर तक ये होता है, ठीक है। ये दिमाग में बैठाए रखिए फ्यूचर में के लिए, ठीक है। जैसे एनटीएससी ओलंपियाड में बैठेंगे तो उसमें रेंज दिया रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये दिमाग में बैठाए रखिए। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, देखो बेटा ध्यान से, लेवलिंग पे आते हैं। हाँ गुड गुड सचिन, देखो बेटा कुछ कुछ पॉइंट्स, जो मेन मेन चीजें हैं पहले वो लिख लें। ये है ऑरिकल, ऑरिकल, ठीक है। कई के बुक में इसको एट्रियम भी मिलेगा, एट्रियम। बेटा देखो ये राइट साइड है, तो मैं बार बार एक एक चीज लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको दिमाग में बैठा लेंगे, दैट इज राइट साइड, और दैट इज सॉरी, अरे सॉरी, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, क्योंकि एपेक्स लेफ्ट की तरफ मुड़ा रहता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड है, उधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। तो एक बार बहुत ध्यान सुनिएगा, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ऑरिकल, तो कौन सा ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, कौन सा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और वेंट्रियम, वेंट्रिकल और वेंट्रियम किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी क्या है, ऑरिकल, किस साइड है, राइट साइड है। बेटा देखो हम बहुत बार बता दे रहे हैं, अभी हम बहुत सारा हार्ट का डायग्राम यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। इसके क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। हाँ राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, इसको एट्रियम भी बोलते हैं, कई के बुक में एट्रियम मिल जाता है, क्या कई के बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर ये एट्रियम क्या होता है, हम तो पढ़े ही नहीं है। इसको वेंट्रिकल को वेंट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो इतनी चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसको बोलते हैं अओर्टा, अओर्टा, AORTA, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि ये बगल में एक लेबलिंग बनाएंगे, ठीक है। बहुत एक बात हम आपको बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ हाँ बेटा सही है, गुड गुड सोहम, ठीक है। देखो ये अभी हम इसको काटेंगे, अरे भाई बोर्ड को नहीं काटेंगे, ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतनी बातें। चलो देखो ये है परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, ठीक है। परकिंजे फाइबर ये क्या करता है, पार्ट करता है किस, अब देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। परकिंजे फाइबर क्या करता है, पार्टीशन करता है, पार्टीशन इन द सेंस कि यही जो होता है दोनों वेंट्रिकल को नॉट फुल्ली नहीं डिवाइड करता है, थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉट कंप्लीटली डिवाइड इनटू 4 चैम्बर, इट विल बी 3.5 to 3.7 चैम्बर, ठीक है। बट 10th क्लास के लिए आप याद करिए 4 चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, कौवा नहीं है कावा है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा रखिए, ठीक है।
देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, क्योंकि तुरंत आप लोग को आंसर पता होगा, उसका कंफर्म पता होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक बार बताइए, सारी कौन सी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करती है? विच आर्टरी फ्लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड? विच आर्टरी फ्लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड? विच आर्टरी फ्लो डीऑक्सीनेटेड ब्लड? गुड। सो चलो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक चीज याद हो जाएगा यानी सब याद हो जाएगा। ये ब्लड को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बाहर निकालेगा, यानी ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी है तो किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो आप कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी होगी, तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किस साइड है? तो राइट साइड है, इसको बोलेंगे राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आता है वेन्स। ये देखो, ये दोनों जो है, ठीक है, ये बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये दोनों राइट साइड है, तो बोलेंगे राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स। सबको यहाँ तक लेबलिंग समझ में आ गई? लेबलिंग सबको समझ में आई? सही, यस और नो? एवरीवन, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे एक चीज आता है, देखो बेटा, ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर, ये जो लेयर है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। याद करने का, देखो बेटा, हमेशा कंफ्यूज होता है। लंग्स के ऊपर जो लेयर थी, लंग्स के ऊपर जो लेयर थी, उसका नाम था प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल। अगर भूल जाते हो, देखो बेटा, भूलने का तरीका, याद करने का तरीका दिमाग में बैठाइए। किसी भी हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग, हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो लिखा रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा रहता है, यानी हार्ट के स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, यानी हार्ट को साइंस में कहते हैं कार्डियो। सबको क्लियर हो गया? सही है सोनू? हार्ट को साइंस में कहते हैं कार्डियो, क्लियर हो गया? ठीक है, कार्डियो कहते हैं। जब कार्डियो कहते हैं तो उसके ऊपर के लेयर को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, पेरिकार्डियल। और लिक्विड जो इसके बीच में होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये बहुत बार पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या वर्क है? कि अगर गलती से कोई शॉक और इंजरीज हार्ट तक जा रही है तो उसको लिक्विडी कर देगा, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिंपल सा लिखेंगे, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड इंजरीज। ये आप लोग लिखते भी चलिए, जो मैं बोलता हूँ वो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये दिमाग में रहे। हाँ, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड इंजरीज, ये दिमाग में बैठाए रखिए आप लोग, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार, ठीक है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का क्या वर्क है? टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक एंड इंजरीज, ये दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब बेटा, अब देखो ध्यान से, मैं अब जाने वाला हूँ, मैं जाने नहीं वाला हूँ भाई, कहीं जा नहीं रहे हैं। अब इसको मैं काटने वाला हूँ बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब काटूंगा ना, ठीक है, तो आप लोग इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा बेटा। thoracic cavity, thoracic cavity बता देंगे, the cavity where the heart is located, that is called a thoracic cavity, heart lungs that is located, that वो डिटेल बता देंगे तुमको, आपको। इसको जब काटने वाला है, काटने के बाद देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, दोबारा हम नहीं बताने वाले हैं इसको, बहुत ध्यान से। अगर मैं ध्यान से देखिए, पहले बनाएंगे नहीं इसका आप लोग,
बाद में जो है वो क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट यानी एसएस ले लीजिएगा इसका, ठीक है। बेटा देखो पाइप का सब खेल है, सब चीज पाइप का। घर पे याद करो, जितना मैं बोल रहा हूँ तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करो। घर पे पाइप दौड़ता है, घर पे पाइप दौड़ता है, टंकी का पाइप मकान में दौड़ता है। सेम कंडीशन ये समझ लो कि यही 1 2 3 4 यही हमारा क्या है, हार्ट है। बाकी सारे के सारे पाइप्स है। बस ये चीज दिमाग में रखो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर है। बहुत ध्यान से सुनोगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। बहुत ध्यान सुनो, देखो ध्यान से। हाँ देखो, मैंने आप लोग को वॉल्व का जिक्र किया था, WVALVE। देखो बेटा यहाँ पे ना देखो, पहले जो ब्लड है वो इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, यानी ऐसे वॉल्व एक होती है, ऐसे ऐसे वॉल्व होती है, ठीक है। ये दिमाग बैठा लो, ऐसे वॉल्व होती है, ठीक है। आप लोग को बताने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड की तरफ, अच्छा सॉरी राइट साइड की तरफ जो वॉल्व होगी, इसको हम लिखते हैं RIGHT, राइट। यहाँ पर लास्ट लेफ्ट में भी लास्ट में आता है, लेकिन आप याद करो राइट साइड जो वॉल्व होगी, राइट यानी ट्राई। तुम राइट हो तो एक बार और ट्राई करो, ट्राई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, ट्राई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसी को कई कई बुक में मिलेगा सेमी न्यूरल वॉल्व, न्यूरल वॉल्व, जो कि थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, लेकिन मेरे नजर में थोड़ा बहुत गलती भी है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सोच, ठीक है। हाँ पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये दिमाग बैठा गया। ये वॉल्व है, देखो बेटा ब्लड इधर से इधर तो आने देगी, लेकिन इधर से उधर नहीं जाने देगी, ऐसे होगा ये, ऐसे ऐसे होगा। ऊपर से तो आने दे रहा है, नीचे से नहीं जाने दे रहा है, ये दिमाग बैठा लो। फिर यहाँ पे आते हैं, देखो बेटा ध्यान से, ये जो वॉल्व है इसको बोलेंगे, ये बाई ट्राई कस्पिड हो गया तो ये बाई कस्पिड वॉल्व, बाई कस्पिड वॉल्व, VALVE लिख रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मीटेल वॉल्व, मीटेल वॉल्व, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। दोबारा हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लो, समझ में आ गया सबको, से यस और नो, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे हम। से यस और नो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएंगे। गुड गुड गुड, चलो अब हम कुछ कुछ बढ़ाने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान। सर कौन सा वॉल्व नहीं, नहीं मतलब सो हम समझ नहीं पा रहे, कौन सा वॉल्व नहीं, बता दे बेटा, 1 मिनट बता दे बेटा। देखो ध्यान से, मैं कुछ बढ़ाने वाला हूँ वॉल्व में, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेटा एक बात बताओ, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लड को बाहर निकालेगी, ये दिमाग। बाइक स्पीड को बेटा यहाँ पे कई कई बुक में आपको सेमी न्यूरल वॉल्व लिखेगा, सेमी न्यूरल वॉल्व, ठीक है। ये ब्लड को, ये पल्मोनरी आर्टरी है तो ब्लड को बाहर निकालेगी, ठीक है। ये भी पल्मोनरी आर्टरी, देखिए वहां से, ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये भी क्या करेगी, ब्लड को बाहर निकालेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा। हाँ अभी कंफ्यूजन है, अभी हम बता देंगे क्लियर, सोहन अभी हम बता देंगे बेटा। तो ये समझो, इसलिए मैं वहां पे लिख दिया हूँ, बस इतना समझाने के लिए। मैंने पहले ही बोला है कि बुक में लिखा भी होगा, लेकिन वो दैट इज रॉन्ग। देखो तो ये दिमाग बैठा। आखिर एक बात बताओ, खुद दिमाग में सोचो, इस हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आया होगा तभी ना बाहर निकाल रही है। चलो हम पाइप को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, इस पाइप को पकड़ लो तो आके खुलती है यहाँ, इस पाइप को इधर ले जाओ, इस पाइप को इधर अटैच कर दो, यानी ये पाइप अटैच करके यहाँ ले जाओ, फिर इस पाइप को अटैच करके यहाँ ले आओ। तो यहाँ पे देखोगे इस टाइप से एक वॉल्व होगी। ये चीज सबको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, से यस और नो, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे और दिक्कत रहेगा। से यस और नो, गुड चलो।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी एक बात तो तुमको प्रूव हो गया, एक बात तो तुमको प्रूव हो गया, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल ली है, यानी इस चैम्बर में, यानी राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होगा, तो आप बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इधर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये दिमाग में बैठ गया आप लोग के। तो कभी हमेशा याद करो, हमेशा देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछता है कि विच चैम्बर, विच वेंट्रिकल हैव अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। विच हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये दिमाग में रहे आप लोगों को, ये क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, पूछ देता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रहे। अब बेटा देखो ध्यान से, ये पल्मोनरी, तो ये वॉल्व है, तो इसको बोलेंगे पल्मोनरिक वॉल्व, पल्मोनरिक वॉल्व। ये दिमाग में बैठा लिया, पल्मोनरिक वॉल्व। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लिया। आगे चले। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अब और कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि तीन तीन वॉल्व को मिलाने वाले हैं। बहुत ध्यान सुनो, वहां पे आपने लिखे हैं पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमको जरूरत है, यानी हार्ट के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, जाएगा किधर से, ये पूरे बॉडी में, तो अओर्टा के थ्रू वो निकलेगा, अओर्टा के छेद से वो निकलेगा। अब देखो बेटा ध्यान से, हम इस अओर्टा के पाइप को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से इस पाइप को हम आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों इससे अटैच हो जाएंगे, ये भी दोनों इससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, यानी अओर्टा के वॉल से, क्योंकि भाई सब ऑक्सीजनेटेड है तो ये भी आएगा ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे एक वॉल्व होगी, यहाँ पे इस तरह क्या होगी, एक वॉल्व होगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो, से यस और नो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो। चलो बहुत अच्छे। देखो बेटा, अब ये अओर्टा है, इसकी ये वॉल्व है जिसको बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व, अओर्टिक वॉल्व। याद करना बहुत ही सिंपल है, याद करना बहुत ही सिंपल है भाई। पल्मोनरी की जो वॉल्व होगी इसको बोलेंगे पल्मोनरिक वॉल्व, और अओर्टा की जो वॉल्व होगी उसको बोलेंगे अओर्टिक वॉल्व। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, राइट साइड होगा उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड होगा उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये दिमाग में रखें। अब छोटी छोटी चीजें और देखो बेटा ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी चीजें अगली काम आती है। वॉल्व, वॉल्व का नाम याद करना है। देखो बड़ा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लोग बोलते हैं कि बहुत टफ होता है, कुछ नहीं टफ होता है, बायोलॉजी इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। अगर मुझे वॉल्व याद करना है, देखो, इन बिटवीन टू ऑरिकल, भाई ये दो ऑरिकल है, ये दो ऑरिकल है, दो ऑरिकल के बीच में कोई ना कोई वॉल्व होगी। ठीक है, जो अलग अलग कर रही होगी। ठीक है भाई, अलग अलग बता रहा हूँ, राइट है लेफ्ट है, अगर एक ही में होता तो राइट लेफ्ट झंझट ही नहीं होता। उसको बोलेंगे ये ऑरिकल के बीच है अओर्टिक वॉल्व। नहीं, भुला गए हम भी भाई, ऑरिकल का है ऑरिकुलर वॉल्व, ऑरिकुलर वॉल्व, ऑरिकुलर वॉल्व। ठीक है, इन बिटवीन टू वेंट्रिकल, याद कर लो, वेंट्रिकुलर वॉल्व, वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये दिमाग पे रखो, वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वेंट्रिकुलर वॉल्व, बट बता रहे हैं सेप्टम वगैरह थोड़ा सा दिमाग में रखो, सेप्टम वगैरह छोड़ दो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हम बता रहे हैं बेटा, वॉल्व की जगह आप सेप्टम कब लिखोगे तब हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा निश्चिंत रखिए। देखो बेटा, वेंट्रिकुलर वॉल्व, अब देखो, इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब भाई इन दोनों के बीच में भी तो वॉल्व है, देखो ये सब वॉल्व है कि नहीं, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, तो उसको बोलेंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये सब याद है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व।
ठीक है, अब देखो बेटा, ये वॉल्व का हो गया, ठीक है। अब तुमको बोला जाए, ठीक है, कि राइट अलग हो गया है, लेफ्ट अलग हो गया, तो कोई बीच में ऐसी दीवार होगी जो राइट को अलग कर रही होगी, लेफ्ट को अलग कर रही होगी, ठीक है। तो उस दीवार को बोलेंगे सेप्टम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो, जैसे ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो तुम ये बोले कि ये वॉल्व है, ये क्या है, वॉल्व है, ये बोले तुम, ये इसको वॉल्व बोल दिए, यानी ये वॉल्व हो गई, ये वॉल्व हो गई। अब वॉल्व, लेकिन ये और ये क्या हुई, सेप्टम हो गया, सेप्टम हो गया, यानी पूरा का पूरा पार्टीशन कर दे रहा है केवल इधर। देखो अगर मान लो यहाँ पे राइट ऑरिकल है, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल है, तो दोनों को सेप्टम क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, लेकिन वॉल्व एक दूसरे को क्या कर रही है, जोड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रहिए। तो अगर हम बोले कि सेप्टम क्या होगा, जैसे एग्जांपल पूछ देता है कि दो ऑरिकल के बीच का सेप्टम का नाम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल वॉल्व 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 को हटा करके ऐड करो सेप्टम सेप्टम सेप्टम, बस। तो क्या हो जाएगा, ऑरिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, बस और कुछ नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्लियर समझ में आया सबको? सबको सबको कंफ्यूजन है सर? गुड, गुड है, पढ़ना, पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सबको सबको सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई एवरीवन प्लीज। किसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछे, जल्दी पूछे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे दैट इज इजी, वो इजी है यहीं तक जो। हाँ, नॉट प्रॉपरली, गुड बेटा श्रीवास पांडे, एक बार और हम बताने वाले हैं इसको। किसको किसको नॉट प्रॉपरली है, किसका किसका नॉट प्रॉपरली है? गुड 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 सुधीर। देखो बेटा ध्यान से, अब बहुत अच्छे, देखो बेटा ध्यान से, देखो चलो एक बार और इसको देखो बेटा ध्यान से। हम कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग बस बताइए, क्या डायग्राम क्लियर है? क्या ये डायग्राम क्लियर है? ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइएगा। गुड। जितने लोग को नहीं समझ में आया उनसे हम पूछ रहे हैं, क्या डायग्राम क्लियर है? सुधीर दीक्षित, डायग्राम शुड बी क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो एक बार और हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक बार और। चलिए हम देखते हैं एक बार और इस डायग्राम को। जितने लोग बना चुके हैं दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार हम डायग्राम बनाते हैं, हम दो डायग्राम आज बनाएंगे, ठीक है। सर जूम नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को जूम करने नहीं आता है। चलो आज हम एक, बेटा देखो सोम, एक बार और हम डायग्राम बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिए, डायग्राम देखिए, केवल डायग्राम देखिए सब लोग। देखो बेटा, ऊपर नीचे डायग्राम दो बनाएंगे, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, तो आप लोग की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ भाई कुछ मनोकामनाएं पूरी हुई। ये तो डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बता दें। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना? चलो सबको सबको क्लियर है ना? सुधीर दीक्षित, यू आल्सो रिप्लाई प्लीज। हाँ क्लियर, चलो देखो बड़ा ध्यान से, देखो अब इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में बहुत ही छोटी छोटी चीज है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, दिमाग में बैठाओ। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी। इसे लेवलिंग मैंने छोड़ रखा है, इसलिए उधर का डायग्राम मैं डिलीट ही नहीं कर रहा हूँ। पल्मोनरी आर्टरी को बाहर निकालेगी, पल्मोनरी आर्टरी को बाहर निकालेगी, दैट इज ओके।
ठीक है। अभी आपने कहा कि यहाँ पर एक वॉल्व होगी, यहाँ पर एक वॉल्व होगी, तो वॉल्व के बारे में ये वॉल्व होगी इस तरह, ये वॉल्व होगी इस तरह। इसको आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और इसको बोल दिया था बाइकस्पिड, ये आपने बोल दिया था। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, से यस और नो? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, से यस और नो? गुड, चलो चलो ठीक है बेटा। देखो हम एक साइड बनाते हैं। इस पाइप को सपोज कर लो घर में पाइप है जहाँ पे वो फिटिंग वगैरह होता है घर में। मैंने इस पाइप को आगे बढ़ाया, यहाँ आएगा पाइप, ये पाइप भी इसके साथ आकर के यहाँ जुड़ गया, ये वाला पाइप, और ये पाइप आकर के यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक वॉल्व होगी। ये डायग्राम क्लियर हुआ? से यस और नो? कैसे बनाया, ये क्लियर हो गया? से यस और नो सबको? सबको चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये पल्मोनरी है, ये भी पल्मोनरी है, देख लो वहां पे दोनों पल्मोनरी है। तो इस वॉल्व जो है, इसका वॉल्व का नाम हो जाएगा पल्मोनरिक वॉल्व। ये तो क्लियर हो गया, छोड़ दो, क्लियर हो गया आपको? बस ये डायग्राम बस है। चलो दूसरा हार्ट बनाते हैं, ठीक है? अब इजी हो रहा है, दूसरा हार्ट बनाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है? पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, और जब अंदर आएगा तो बॉडी में भी तो पूरा फ्लो होगा भाई, बॉडी में भी तो पूरा जाएगा। किसकी मदद से जाता है? वो अओर्टा की मदद से जाता है। अओर्टा की मदद से वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे उसको। अब इस अओर्टा की जो पाइप है उसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ ओपन होगा, इस अओर्टा की पाइप को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ ओपन होगा। यानी यहाँ पर एक वॉल्व होगी, यहाँ पर एक वॉल्व होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? से यस और नो? ये पॉइंट क्लियर हुआ? से यस और नो? अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है सबको? गुड। इसको अब बोलेंगे, देखो अओर्टा की वॉल्व है ना, ये अओर्टा है, देखो ये अओर्टा है ना, ये पोर्शन अओर्टा है, तो इसको बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व, अओर्टिक वॉल्व। बस, कुछ नहीं, खत्म। अब करना क्या है, करना क्या है? कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, अब कुछ वॉल्व होती हैं, ठीक है? अब ये क्लियर हो गया सबको? सबको ये क्लियर हो गया दोनों डायग्राम? मैंने यही दोनों डायग्राम को मैंने एक डायग्राम बना दिया था और कुछ नहीं किया था। सबको क्लियर हो गया? से यस और नो? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो आज के लिए छोड़ दे इतना, क्योंकि बहुत सारे दिल पढ़ चुके हैं आप लोगों ने। दिल का मामला है दिल भर। आज यहीं छोड़ दे, यहीं छोड़ दे आप लोग को, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ लिए। हाँ मस्त कैलेंडर, हाँ तो आज ज्यादा पढ़ लिया।